दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कॉमिक्स तक। आज की कहानी पंचतंत्र पर आधारित है, जो कि मैं अमर चित्र कथा से लेकर आपके लिए लाया हूं। तो देर न करते हुए कहानी शुरू करते हैं। माँ चतुरक्षार बड़ा खुश था। उसे मरा हाथी मिल गया था। अब हफ्तों भोजन की कोई समस्या नहीं। पर इसकी मोटी खाल फाड़कर भीतर से मांस कैसे निकालूं? कौन मदद करेगा? तभी उधर से एक सिंह गुजरा। इसे हाथी भेंट करके इसका कृपा पात्र बन जाऊं। स्वामी, आपका दास इस मरे हाथी को आपके लिए रखवाली कर रहा था। मैं केवल खुद का किया शिकार खाता हूँ। श्यार मन ही मन सोच रहा था। मैं जानता नहीं क्या? जाओ, यह हाथी हमने तुम्हें दे दिया। यही तो मैं चाहता था। लेकिन मुझे हाथी का मांस कैसे मिले? वह बैठा सोच रहा था कि उसने एक चीता देखा। हे भगवान, सिंह को तो विनम्रता से ढोंग करके भगाया। अब इससे कैसे पीछा छुड़ाऊं? यह खुशामंद के चक्कर में फंसने वाला नहीं। जल्दी कुछ करना होगा। चालाक के साथ चालाकी से काम लेना होगा। चाचा, आपका यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं। जिस सिंह ने इसे मारा है वह मुझे रखवाली के लिए छोड़कर नहाने गया है। वह चीतों से चिढ़ता है। एक बार उसने हाथी मारा था और एक चीता उसके शिकार को जूठा कर गया था। बस तभी से उसने जंगल में चीते को देखते ही मार डालने की कसम खा रखी है। सावधान करने के लिए धन्यवाद प्यारे भतीजे। उसे मेरे बारे में मत बताना। मैं चला। श्यार काफी खुश था। कैसे भगाया बच्चों को। लेकिन अभी तक मुझे इस हाथी का मांस तो नसीब नहीं हुआ। इस बार उसने एक तेंदुए को आते देखा। इसे फंसाऊंगा। यह अपने पैनी दांतों से पलक झपकते ही हाथी की खाल उधेड़ देगा। फिर मैं इसे भी मूर्ख बनाकर टरका दूंगा। कैसे हो भतीजे? बड़े भूखे लग रहे हो। सच कहते हो, वह कितना बढ़िया हाथी है ना? एक सिंह इसे मारकर मेरी देखरेख में छोड़ गया है। उसके आने से पहले तुम थोड़ा सा खा सकते हो, मगर जल्दी करो। सिंह? अरे बाप रे! उसका किया शिकार खाना अपनी मौत बुलाना है। मैं यहाँ पल भर भी नहीं रुकूंगा। छी! ऐसा क्या डरना? तुम खाओ। सिंह को देखते ही मैं तुम्हें खबरदार कर दूंगा। तेंदुए से भी रहा नहीं गया। उसने तुरंत हाथी की खाल फाड़ डाली। जैसे ही खाल उधड़ गई, सिंह आया, जल्दी भागो। तेंदुए ने भूलकर मुड़कर भी नहीं देखा। उल्टे पांव जान लेकर भागा। सियार जैसे ही मांस खाने चला कि एक और सियार वहां आ पहुंचा। उह, यह तो अपनी बरादरी का है। इसे मार भगाऊंगा। दांत किटकिटाकर वह उस पर झपटा और बिना बुलाए मेहमान को उसने मार भगाया। इतना सारा मांस सिर्फ मेरे लिए। अब कई हफ्तों तक मौज से गुजारा होगा। शिक्षा: बलवान से बुद्धिमान बड़ा होता है। मेढकों का राजा गंगदत्त एक कुएं में रहता था। वह अपने कुछ रिश्तेदारों के बर्ताव से तंग आ गया था। एक दिन वह पत्नी से बोला, मैं राजा हूँ, उन्हें मेरे साथ इस तरह पेश आने का साहस कैसे हुआ? मैं उन्हें सबक सिखाकर रहूँगा। प्रिय, ध्यान रखना, उन्हें हानि पहुँचाने में कहीं
हम सब को मुसीबत में न डाल देना। उसकी सलाह पर बिना ध्यान दिए एक डोल से दूसरी डोल पर छलांग लगाते रेंट के सारे वह कुएं से बाहर आ गया। तभी उसने काले सर्प प्रियदर्शन को बिल में घुसते देखा। अरे वाह, इससे निमंत्रण दूं, यह मेरे दुष्ट रिश्तेदारों को सफाया कर देगा। प्रियदर्शन, जरा बाहर आओ। यह किसी सांप की आवाज़ तो नहीं? सांपों के अलावा मेरा कोई मित्र भी नहीं। कहीं यह सपेरा तो नहीं? आओ ना प्रियदर्शन, मैं मेढकों का राजा गंगदत्त हूँ। तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। असंभव, कैसी बेतुकी बात कर रहे हो? माना कि हम पैदाइशी दुश्मन हैं, पर मुझे तुम्हारी मदद चाहिए मेरे शत्रुओं को ठिकाने लगाने के लिए। ये शत्रु कौन है? मेरे अपने रिश्तेदार, मेरे ही कुएं में रहते हैं। तो तुम कुएं में रहते हो, मैं वहाँ कैसे पहुँच सकता हूँ? पहुँच भी गया तो तुम्हारे दुश्मनों को खाकर मैं आराम कहाँ करूँगा? भागो यहाँ से। ठहरो मित्र, मैं तुम्हें कुएं में घुसने की तरकीब बताऊंगा। पानी की सतह से थोड़ा ऊपर रहने के लिए वहाँ एक बिल भी है। तुम चलो तो बड़े आराम से वहाँ रहोगे। सांप कुछ देर गंभीरता से सोचता रहा। मैं अब बूढ़ा हो चला हूँ, बड़ी मुश्किल से कभी कभार एक चूहा पकड़ पाता हूँ। इसका निमंत्रण है तो आकर्षक। ठीक है गंगदत्त, मैंने तुम्हारे साथ चलने का निश्चय कर लिया। रास्ता दिखाओ। धन्यवाद मित्र, बस एक शर्त है, मेरे परिवार को अभयदान देना होगा। मैं जिसे कहूँ बस उसी को खाना। गंगदत्त, तुम तो अब मेरे मित्र हो, तुम्हारे परिवार को कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। सांप बिल से बाहर आ गया। चलो, समय नष्ट मत करो। जब वे कुएं की जगत पर पहुंचे, मेरे पीछे पीछे आओ, डरो मत। थोड़ी देर बाद वह रहा बिल, आराम से इसमें रहो। जब सांप वहाँ रहने लगा, देखो यही वे मेढक हैं जो मुझे तंग करते हैं। एक एक करके सांप ने कुछ ही दिनों में मेढकराज के सब दुश्मन खा डाले। गंगदत्त से छिपकर मैं उसके एक आध मित्र मेढक को भी खा जाऊंगा। गंगदत्त जब उससे मिलने आया, मैंने तुम्हारे सब शत्रुओं का सफाया कर दिया। मित्र, अब अपने बिल उसी रास्ते वापस लौट जाओ जिस रास्ते आए थे। वापस लौट जाऊं? मैं जिस दिन आया था उसी दिन किसी और सांप ने मेरा बिल हथिया लिया होगा। अब मैं कहाँ जाऊंगा? मित्र, अब तो मैं यहीं रहूंगा। तुम ही मुझे लाए हो, इसलिए मेरे भोजन की व्यवस्था करना भी तुम्हारा ही धर्म है। तुम्हें अपने मित्र से या परिवार से मुझे एक मेढक रोज खाने को देना होगा, नहीं तो मैं तुम सबको खा जाऊंगा। मैं तो लुट गया। हाय, इसे यहाँ क्यों लाया? अब इसे रोज एक मेढक देने के सिवाय कोई चारा नहीं है। सांप अपने लिए भेजे मेढक को तो खाता ही था, मेढक राज के पीठ पीछे दूसरे भी खा डालता था। एक दिन इसी तरह उसने गंगदत्त के बेटे को भी धर दबोचा। गंगदत्त ने देख लिया। नहीं नहीं मित्र, उसे मत खाओ, वह मेरा बेटा है। गंगदत्त चीखता ही रह गया, बेटे को न बचा सका। अब रोने से क्या फ़ायदा? तुम अपने ही रिश्तेदारों के खून के प्यासे हो गए थे। अब कुछ उपाय सोचो, इस सांप को मारने का, या फिर चलो कहीं भाग चलें। दिन बीतते गए, गंगदत्त को कुछ उपाय नहीं सूझा। एक एक करके सिवाय उसके सब मेढक मार डाले गए। प्रिय गंगदत्त, मैं भूखा हूँ, मेरे भोजन की व्यवस्था का दायित्व तुम्हारा है। यही मौका है इससे पीछा छुड़ाने का। मित्र, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें भूखा नहीं रखूँगा।
मुझे इस कुएं से बाहर जाने दो। मैं दूसरे कुओं के सब मेंढक तुम्हारे लिए ले आऊँगा। तुम्हें मैं अपने भाई जैसा मानता हूँ। वायदे के अनुसार और मेंढक ला दोगे तो पिता समान तुम्हारी इज्जत करूँगा। बिना एक पल गवाए मेंढक कुएं से निकल भागा। अब किसी दूसरे कुएं में जाकर रहूँगा। उधर सांप बेसब्री से उसका इंतजार करता रहा। मैंने उसे बेकार जाने दिया। कुछ दिन बाद उसी कुएं में रहने वाली एक छिपकली से सांप बोला, भद्रे, तुम गंगदत्त की पुरानी मित्र हो। कृपया उससे कहो दूसरे मेंढक नहीं मिलते तो ना सही, वह तो वापस आ जाए। उससे कहना मैं उसके सिवा जी नहीं सकता। मैं उसे जरा भी हानि नहीं पहुंचाऊंगा। आसपास के तमाम कुओं में खोजने के बाद आखिर गंगदत्त मिल गया। प्यारे गंगदत्त, यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा मित्र प्रियदर्शन तुम्हारी बाट जो रहा है। वह तुम्हें तंग नहीं करेगा। घर लौट चलो ना। भूखे पर कभी भरोसा मत करना। मुझे सबक मिल गया है। अब मैं उधर भटकूंगा भी नहीं। किसी जंगल में एक सिंह अपने नौकर सियार के साथ रहता था। सिंह जो भी शिकार करता पहले खुद पेट भर खा लेता और बाकी का सियार के लिए छोड़ देता। एक बार सिंह ने गलती से भयानक हस्तिराज पर आक्रमण कर दिया। हाथी ने उसे इतना घायल कर दिया कि बेचारा ठीक से चल भी नहीं पाता था। हफ्ते बाद दोनों बेचारे भूखे पड़े रहे। आखिर सिंह को एक उपाय सूझा। तुम किसी ऐसे जानवर को मेरे पास फुसला कर ले आओ जिसे मैं आसानी से मार सकूं, तो हम दोनों को भूखे नहीं मरना पड़ेगा। सियार किसी तरह उठकर चल पड़ा। हिरन तो बहुत बढ़िया है पर मेरे घायल मालिक के बस का नहीं। कुछ समय बाद, अरे वाह गधा, मुझे ऐसे ही जानवर की तलाश थी। नमस्ते मामा, ऐसे दुबले क्यों लग रहे हो? और कैसा लगूंगा बेटा? एक निर्दयी कंजूस धोबी मेरा मालिक है। काम ढेरों लेगा और खाने को पूरा देगा नहीं। मुद्दत हो गई अच्छा चारा खाए। इस सूखी घास पर ही गुजारा करता हूँ। ऐसा फिर चलो मेरे साथ जंगल में रहो। मेरी गुफा के पास बहुत सी हरी भरी बढ़िया घास है। निमंत्रण के लिए धन्यवाद, पर बेटा मैं ठहरा गांव का रहने वाला। वहाँ जंगली जानवर तो मुझे फाड़ खाएंगे। इसकी चिंता छोड़ो मामा, मेरी गुफा के पास भटकने की हिम्मत किसी में नहीं। मेरे मजबूत पंजों और नाखूनों से सभी डरते हैं। तुम्हारे जैसे ही 3 गधियों को भी अपने मालिकों द्वारा सताई हुई थी। अब वे वहाँ मेरे संरक्षण में आराम से रह रही हैं। गधियाँ? हाँ हाँ, तीनों हरी ताजी घास खा कर मुटा रही हैं। शादी लायक हो गई हैं। असल में उसके लिए वर की तलाश में ही निकला था। तभी तो तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। मुझे ले चलो प्यारे भांजे, मुझे भी दुल्हन की तलाश है। गधा सियार के पीछे पीछे जंगल की ओर चल दिया। भोजन आ गया या क्या? गधा नीचे झुक गया और शेर दूसरी तरफ जा गिरा। जल्दबाज मूर्ख। भयभीत गधे ने सिंह को देखा तो उसका दम ही निकलने लगा। वह जान छुड़ाकर भागा। एक अदना गधा, तुम मारा नहीं सके। हाय मालिक, तुमने हाथी को क्यों छोड़ा? आप गधे को तो मार नहीं सके, हाथी से क्यों उलझ गए थे? मेरा दोष नहीं, असल में तुम अचानक आ गए इसलिए मैं हड़बड़ा गया। तो अब तैयार रहना, मैं जाकर उसे वापस लाता हूँ। उसे वापस लाओगे? असंभव, उसने मुझे देख लिया था। अब किसी दूसरे जानवर को फंसाना होगा।
अरे मैं उसी गधे को लाऊंगा, इस बात तैयार रहना। जब सियार गधे के पास वापस आया, तुम फिर आ गए। अच्छी जगह ले गए थे। भाग्य से मैं उस भयानक प्राणी से बच गया। सियार हंसने लगा। मामा, वह तो प्रमातुर गधी थी। तुम्हें देखते हुए गले लगाने झपटी थी। तुम इतने शर्मीले निकले कि भाग ही आए। वापस चलो और उससे शादी करो। तुम नहीं चलोगे तो वह भूखी प्यासी जान दे देगी। अब वह तुम्हारी जुदाई नहीं सह सकती। तरस खाओ, वापस चलो। नहीं चलोगे तो तुम्हें एक मादा के वध का पाप लगेगा। कामदेव भी तुमसे नाराज हो जाएंगे। सियार की बातों पर विश्वास करके मूर्ख गधा फिर जंगल की ओर चला। कमाल है, यह तो सचमुच उसे वापस ले आया। इस बार मैं गलती नहीं करूंगा। जब वे बिल्कुल करीब आ गए, देखा, मार डाला ना मैंने इसे। अब जब तक मैं ना कर आऊं, इसका ध्यान रखना। उसके लौटने तक इंतजार कौन करे। मैं तो इसके कान और दिल निकाल कर खा ही लूं। सिंह लौटा, गधे को सूंघा, अचानक दहाड़ने लगा। दुष्ट, तूने कान और दिल खा डाले। अब क्या मैं तेरी जूठन खाऊंगा। पर सियार घबराया नहीं, शांत चित्त से सिंह से बोला, अरे राजा, यह जानवर तो बिना कान और दिल के ही पैदा हुआ था। नहीं तो तुम्हारी दाढ़ सुनकर डर कर भाग गया था। वापस आता। शायद ठीक ही कह रहा है, अन्यथा यह वापस क्यों आता। ठीक है, पहले मैं पेट भर कर खा लूं, फिर बचा हुआ तुम खा लेना। शुद्धपट धोबी अपने गधे को प्यार तो बहुत करता था, लेकिन पूरी खुराक नहीं दे पाता था। बेचारा गधा इतना कमजोर हो गया था कि घर लौटते समय बीच जंगल में बोझ के कारण लड़खड़ा कर गिर पड़ा। बेचारा दुर्लभ जानवर, काश मैं इसे अच्छी खुराक दे पाता। यह क्या है? मृत शेर। हे राम, कहीं जिंदा होता तो। वह आगे बढ़ा कि अचानक रुक गया। यह बात मैं इसकी खाल उतार कर घर ले चलूं तो मेरे गधे को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। अब तुम एक भयानक शेर बन जाओगे। मेरे प्यारे गधे जी, भरकर बाजरा खाना। यह देखो, इसे उड़कर तुम रात में बाजरे के खेतों में घुस जाना। उसी रात। आओ, भेष बदल लो। फिर धोबी उसे बाजरे के खेत में ले गया। जाओ मेरे प्यारे, रात भर जी भरकर खाना। सुबह मैं तुम्हें लेने आऊँगा। 1 घंटे बाद किसान अपने साथियों के साथ खेत पर रखवाली के लिए आया। बाजरे के खेत में जानवर है। भागो, शेर है। और गधा बेखौफ चरता रहा। सुबह धोबी उसे घर ले गया। कई दिनों तक यही क्रम चला। प्यारे गधे, तुम तो इतने मोटे हो गए हो कि यह रही रफ्तार रही तो कुछ दिन में अपने बाड़े में घुस भी नहीं पाओगे। रात भर वह देखो फिर आया। क्या करें, उसका मुकाबला कैसे करें। उसी समय गधे ने किसी गधी की रैंकने की आवाज़ सुनी और रैंकने लगा। हम मूर्ख बन गए। यह तो भेष बदले हुए गधा है। आग बबूला होकर किसान और उसके साथियों ने डंडे मार मार कर गधे को काम तमाम कर दिया। सुबह धोबी ने गधे को मरा देखा तो धक रह गया। हाय प्यारे गधो, यह क्या हुआ। एक सैनी ने 2 बच्चों को जन्म दिया। कुछ दिन वह शिकार पर नहीं जा सकी, इसलिए उसका सिंह जंगल में जाता और शिकार करके गुफा में ले आता। एक दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला।
वापस लौटते हुए उसने देखा, अरे यह तो सियार का बच्चा है। जैसे ही मारने को झपटा कि उसे बच्चे पर तरस आ गया। अभी तो बेचारा बच्चा ही है, बच्चे को क्या मारना। दांत से पकड़कर उसने कोमलता से उसे उठाया और घर ले आया। आज यह क्या लाए हो? आज कोई शिकार नहीं मिला, केवल यही मिला, पर इसे मारने का मन नहीं हुआ। तुम चाहो तो इसे मार कर खा लो। जब तुम्हारा मन नहीं करता तो भला मैं कैसे मार सकती हूँ? यह भी इन दोनों बच्चों के साथ पलेगा। तीनों बच्चे जल्दी ही मोटे तगड़े हो गए। एक दिन, अरे वह कौन गुस्सा आ रहा है? चलो भाइयों, उसे मार भगाएं। नहीं भैया रुको, यह तो हमारे वंश का दुश्मन हाथी है, चलो भाग चलें। हंसने की क्या बात है, मैं भागता हूँ, इनकी ये जान है। भाग चलें। मांद में और माँ, इतना मजा आया, यह तो दुम दबाकर भागा। हो डरपोक कहीं का, तुम दोनों मूर्ख हो। तुम्हें वह हाथी मार ही डालता अगर मैंने तुम्हें ना बचाया होता। शांत शांत बेटा, बाहर चलो, तुमसे कुछ कहना है। बाहर अकेले में? उनसे फिर इस तरह मत बोलना, वे दोनों तुम्हारे बड़े भाई हैं। तो क्या तुम समझती हो मैं उनसे गया गुजरा हूँ? हमेशा मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं, मैं उन्हें मार डालूंगा। शेरनी ने किसी तरह अपनी हंसी रोकी। बेचारा बच्चा, इसे हकीकत बतानी ही पड़ेगी, नहीं तो कभी मुसीबत उठाएगा। मेरे बच्चे, तुम सियार के बेटे हो, मैंने तुम्हें रहम करके पाला है। मेरे बेटे जब छोटे थे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, पर बड़े होकर वे कुछ कर बैठे। इसके पहले तुम सियारों के पास चले जाओ। ऐसा नहीं करोगे तो एक ना एक दिन मेरे बेटों से तुम्हारा झगड़ा होगा और वे तुम्हें मार डालेंगे। यह सुनकर बेचारा सियार इतना डर गया कि बिना कुछ बोले चुपचाप अपने जाति भाइयों की तलाश में चल पड़ा। दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ देखने के लिए यूट्यूब चैनल कॉमिक्स तक सब्सक्राइब करें और देखें एक से बढ़कर एक बेहतरीन कहानी। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।